हेलो, आई एम अगेन हियर। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था क्रोमोसोम्स को। मैंने वीडियो लेक्चर दिया था, वो पार्ट 1, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर को, पार्ट 2। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है? क्रोमेटिन एक्चुअली में कंपोज्ड होते हैं डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पे। ये प्रोटीन्स बेसिकली 5 टाइप की होती हैं जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर वो आप लेक्चर नहीं देखा आपने तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब क्रोमेटिन मटेरियल जब बनता है तो उससे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि हमारा जो 2 मीटर का डीएनए है वो एक टाइनी फॉर्म में आ जाता है, टाइनी वॉल्यूम में आ जाता है सेल के न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमेटिन के बेसिकली 2 टाइप्स हैं। क्रोमेटिन के 2 टाइप्स ये किस बुनियाद पे बनाए गए हैं? ये बेसिक डाइज के ऊपर बनाए गए हैं। कुछ टाइप की डाइज दी गई थी जिसके स्टैंडिंग के पर्पज से इन्होंने कुछ, किसी ने डार्क कलर अपीयर किया तो किसी ने लाइटर कलर अपीयर किया। तो यूक्रोमेटिन जो थे उन्होंने लाइटर कलर अपीयर किया और इसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं। दूसरा डार्कर कलर अपीयर हुआ, उसे हेटेरोक्रोमेटिन कहते हैं। एक्चुअली में क्रोमेटिन, ये आप देख रहे हैं, ये यूक्रोमेटिन है। यूक्रोमेटिन क्या है कि इसमें फाइबर्स रीजन लूजली क्वाइल्ड है। फाइबर रीजन लूजली क्वाइल्ड है मकसदन इनके अंदर जो क्रोमोसोम इसके अंदर जो आपका डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन के रैप्ड तो है, लेकिन इनके अंदर लाइटली क्वाइलिंग हुई होती है। इसी वजह से इनके अंदर नॉर्मल कंडेंसेशन होती है और जल्दी से डीकंडेंस भी हो जाते हैं जब ये साइकिल के दौरान साइकिल में जाते हैं और यहाँ पर उनकी ट्रांसक्रिप्शन का काम होता है। तो इनके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल होता है वो ट्रांसक्रिप्शन में भी इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है हेटेरोक्रोमेटिन, हेटेरोक्रोमेटिन के फाइबर्स बहुत ज्यादा टाइटली फोल्डेड होते हैं और सुपर फोल्डेड हो जाते हैं और हाईली कंडेंसेशन की वजह से वो सेल साइकिल में भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं और वो इंटरफेज में भी नहीं इन्वॉल्व होते हैं। मसलन उसका वो हिस्सा अपीयर नहीं होता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। ये देख सकते हैं आप, डिफरेंस आपको वाज़े नजर आ रहा है। ये फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लें आप यूक्रोमेटिन की और ये सेकंड स्ट्रक्चर देख लें ये हेटेरोक्रोमेटिन की, तो इनके अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा कंडेंसेशन हुई हुई है। लेकिन हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर फिर इसके 2 पार्ट्स हैं, एक होता है कंस्टिट्यूटिव पार्ट, दूसरा होता है फैकल्टेटिव पार्ट। अब कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट जो है वो किस में रोल प्ले करता है? वो क्रोमोसोम के अंदर सेंट्रोमियर पोजीशन आपको मैंने समझाई थी लास्ट लेक्चर में, पार्ट 1 में। सेंट्रोमियर्स और टीलोमियर वाला पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन बनाने में हेल्प करता है कौन सा? हेटेरोक्रोमेटिन का कॉन्स्टिट्यूटिव पार्ट। लेकिन इसका जो फैकल्टेटिव पार्ट है वो बहुत ही आप कह लें कि वर्कलेस है, वो कुछ भी काम नहीं करता है। ओके, तो इसको हम यूं कह सकते हैं कि हेटेरोक्रोमेटिन कंडेंसेशन होती है पूरे सेल साइकिल के दौरान और इसी वजह से इसके अंदर जनरली ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होते और इनके हिस्से के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो भी इनएक्टिव रहते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो यूकैरियोटिक सेल में 5 टाइप्स के पाए जाते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन न्यूक्लियोसोम ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन लास्ट में हमारे यहाँ आ जाते हैं इस पे जो हमारा ये इसका लास्ट पोर्शन है, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स हम किन्हें कहते हैं? यानी स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स जो जिसे हम एलोसोम्स या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी कि वैसे तो जनरली हमारे ह्यूमन बीइंग का अगर हम एग्जांपल ले लें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, उनमें से अगर हम 44 क्रोमोसोम्स छोड़ के बाकी जो 2 क्रोमोसोम्स हैं वही स्पेशल क्रोमोसोम्स कहलाते हैं और यही 2 स्पेशल क्रोमोसोम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि जिससे जेंडर का पता चलता है इधर मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर एक्स और वाई क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग के अंदर या ड्रोसोफिलिया के अंदर अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम किसी सेल में प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन बीइंग मेल होगा और ड्रोसोफिलिया भी मेल होगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि एक्स और एक्स क्रोमोसोम्स किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर होंगे या ड्रोसोफिलिया में होंगे तो वो फीमेल होगी। क्रोमोसोम्स जो है वो इसके हिसाब से डिटर्मिनेशन की जाती है। फिर है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीमेल है, मैंने आपको जैसे ऑलरेडी बताया, एक्स एक्स क्रोमोसोम होगी तो वो फीमेल है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होगी तो वो मेल कहलाएगा। दिस इज लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट दी our chromosome structure. Here is a one remaining topic, that is karyotype and ideogram. Karyotype क्या है? Karyotype is a
हम यूं कह सकते हैं सिंपली के अरेंजमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी इंडिविजुअल के अंदर क्रोमोसोम का एक सेट है, उस क्रोमोसोम के पूरे सेट को हम अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू द साइज के हिसाब से, सेंट्रोमेर की पोजीशन के हिसाब से हम उनको पूरे लाइन में अरेंज कर लें, तो उनको हम कहते हैं कैरियोटाइप। लेकिन उसी कैरियोटाइप के हिसाब से फिर हम उसकी डायग्राम बना लें या डायग्राम उसे फिल्म पर लेकर आए तो उसे हम आइडियोग्राम या आइडियोटाइप भी कहते हैं। अच्छा, कैरियोटाइप का एक फायदा भी है। कैरियोटाइप के फायदे ये होते हैं कि ये किस वक्त की जाती है या इससे हमें किस चीज का फायदा होता है। तो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं उनका हमें पता चल सकता है कैरियोटाइप की मदद से, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर इधर कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नहीं है या फिर मिसिंग क्रोमोसोम नहीं है या किसी क्रोमोसोम की डुप्लीकेशन तो नहीं हो गई है। तो इस टाइप के क्रोमोसोम्स की आपको जो है वो पता चल सकता है आपको इनसे कि कोई मिसिंग क्रोमोसोम है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्रोमोसोम। तो हमारे आज का जो ये क्रोमोसोम वाला लेक्चर है ये बिल्कुल एंड हुआ।